गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो क्लास है वो है किरण की किताब का नंबर सिस्टम का टाइप 3। तो ये है किरण की किताब का नंबर सिस्टम चैप्टर है, चैप्टर चल रहा है अपना, और ये है आपका टाइप 3। देखिए टाइप 3 का जो पहला सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिए कैसे क्या दिया गया है, क्या करना है समझिए। कह रहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत x है, यदि उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस संबंधित रूप में होगा, ऐसा उसने बोला है। देखो उसने बोला है योग, क्या बोला है योग, और क्रमिक पूर्णांक बोले हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लिखे हैं, ठीक है। अब उसने बोला है s जो है वो पूर्णांकों का योग है, तो इसका योग s दिया बोला गया है, और सबसे बड़ा पूर्णांक x है, ये s है। पूर्णांकों का योग s है, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s है। तो देखो कुछ भी मान लो, एक को उसने s बोला, एक को ये बोला, एक को x मान लो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या करना है ये ध्यान देना, सुनना समझना। योग में जितने पद हैं अगर उससे भाग दे दो, ये s लिखा है s/5, तो इसका औसत आ जाएगा। क्या आएगा इसका औसत? तो औसत बीच वाला मान होता है, और ये वाला मान इससे 2 ज़्यादा है, बड़ा वाला मान, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 10x/5। ये s है, 10s/5। तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया x + 10 या s + 10/5। फिर एक बार समझा रहा हूँ, फिर एक बार ध्यान देना। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे दिया है 1 2 3 4 5, अब इसके अगर तुम इसका योग करो तो इसका योग जो हुआ, योग कितना हुआ? 15 हुआ। अच्छा 15/3 करो तो 15/5 करो, तो औसत क्या मिलेगा? 3। तो बड़ा वाला नंबर औसत से 2 ज़्यादा है, 2 जोड़ दो, नंबर मिल गया, वही तो किया। अब इसका औसत क्या हुआ? s/5 हुआ, 2 जोड़ दो, बड़ा नंबर हुआ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, सभी को आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, बताया जरूर करें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का दुगना, दूसरे का 3 गुना और तीसरे के 4 गुने जोड़ने पर 191 प्राप्त होता है। देखो उसने बोला है 3 क्रमिक नंबर। क्रमिक का मतलब लगातार, लगातार का मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होगा। अगर यहाँ क्रमिक सम बोला होता तो उनके बीच का अंतर 2 होता, क्रमिक विषम बोला होता तो अंतर 3 होता, तो क्रमिक विषम बोला होता तो 2 होता, क्रमिक 3 के गुणज बोला होता तो 3 होता। केवल क्रमिक बोला है तो अंतर आपको 1 का लेना है, ठीक है। अब देखो पहली संख्या का दुगुना, तो इसको करो 2 गुना, दूसरे का 3 गुना, इसको करो 3 गुना, और इसको करो 4 गुना। करने पर इसका योग मिलता है 191, ऐसा उसने बोला। समझे? देखें 2x 3x 4x 4 3 7 2 9x हो गया। ये कितना हुआ? 3, और ये कितना हुआ? 8। तो 8 ये हो गया, 8 और 3 कितना? 11। तो 11 क्या किया, उधर माइनस कर देंगे, तो आपने जैसे 11 को उधर भेजा तो -11 हो गया। तो 9x का जो मान मिला वो 180 मिला। तो x का मान कितना हुआ? तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो 20 है। तो सबसे छोटा अगर 20 है तो आंसर क्या है? 20, 21 और 22। क्रमिक नंबर है ना, अगर पहला नंबर 20 है तो अगला क्या है? 21, अगला क्या है? 22। खत्म। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 और 90 के बीच सभी आभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? देखो जैसा कि आपको पता है आभाज्य संख्याएं पहले आपको निकालनी आनी चाहिए, आभाज्य संख्याएं सभी को आनी चाहिए, ठीक है। आभाज्य संख्या क्या होती है सबको पता है। देखो आभाज्य संख्याओं के अगर हम नाम की बात करें तो आभाज्य संख्याओं के नाम तो बहुत सारे हैं, जैसे अभाज्य, इसका पहला नाम है रूढ़ संख्या, इसका अगला नाम है मुख्य संख्या, इसका अगला नाम है प्रधान संख्या, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो ये बात तो सभी को पता है, ये नंबर कैसे हैं? प्राइम। अब मैंने आभाज्य संख्याओं से पूरा रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको आभाज्य संख्या से सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या क्या पता अभी मालूम होना चाहिए वो देख लो, क्या क्या मालूम होना चाहिए। ये होता है आभाज्य संख्याओं का कोड 100 तक का, 44 22 32 23 21। ये बना कैसे होता है ये ध्यान दो। ये बना ऐसे होता है, इधर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो देखो एक आभास नंबर ये है, एक आभास नंबर ये है, एक आभास नंबर ये है। नंबर कितने हैं? 4। 1 से 10 तक 4 हैं। वैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एक आभास नंबर ये है, एक ये है। यहाँ पर भी देखो 4 हैं। नंबर कितने हैं? 4 हैं। ऐसे तो 100 तक जाओगे तो आभास संख्याओं कोड बन जाएगा। अब उसने बोला 80 से 90, तो 80 से 90 ये आपको क्लियर है कि आभास संख्याएं 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। और पता है ये दोनों नंबर कौन कौन से होते हैं? ये नंबर होते हैं 83 और 89। अब इनका एडिशन कराओ, मल्टीपल कराओ तो लास्ट में 7। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ आ गया होगा। सवाल में कुछ नहीं करना था, आप लोग इतना सीख गए होंगे। इतना और नोट कर लीजिएगा, 1 से 50 तक आभास संख्याएँ 15 होती हैं। 1 से 100 तक आभास संख्याएं 25 होती हैं। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम आभास संख्या 3 होती है। यह है सबसे छोटी आभास संख्या है, सबसे छोटी सम आभास संख्या। और ये क्या है? सबसे छोटी विषम आभास संख्या। ऐसा पूछे तो आप लोग कर लोगे, ठीक। इसके बाद और क्या नोट करना है आपको? लिख लो, 1 अंक की छोटी आभास संख्या, 1 अंक की बड़ी आभास संख्या, 2 अंकों की छोटी, 2 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की छोटी और 3 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी आभास संख्या। इतना नोट कर लीजिए, 1 अंक की छोटी, 1 अंक की बड़ी, 2 अंकों की छोटी, 2 अंक की बड़ी, 3 अंक की छोटी, 3 अंक की बड़ी आभास संख्या है। तो उम्मीद है आपने इतना सीख लिया होगा और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। गणित में एक परीक्षार्थी ने 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक हैं। 5 कैसे हैं? विषम है। ध्यान दीजिएगा, 5 कैसे हैं? विषम पूर्णांक हैं। उसने विषम यहाँ पे बोला हुआ है। तो 5 लगातार विषम पूर्णांक हैं। यदि उनमें से कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक क्या है? देखो, कुल अंक में 5 का भाग दो। 5 का अंक भाग देने से होगा क्या? आपको इसका औसत मिल जाएगा, ये वाला मान मिल जाएगा। ये आप सभी को मालूम है, जब सीरीज समांतर श्रेणी हो, लिखा है 1 2 3 तो औसत 3 है, लिखा है 1 3 5 तो औसत ये है, कुछ भी लिखा है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 तो औसत ये है, लिखा है 1 3 5 7 9 तो औसत ये है। ये बात सभी को मालूम है, ठीक। आपने जैसे यहाँ पे भाग दिया, 5 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 5 उम्मीदवार हैं, लगातार बोला है, विषम बोला है। 5 का भाग दिया तो 5 का भाग दिया 5 से 15, 5 से 15 के बाद 3 बचा और 5 7 35, तो ये आपको मिला 37, तो ये होगा 39, ये होगा 41। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 41। विषम है तो अंतर 2 का होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? देखो, आप सभी को पता है, आप पहले भी सीख चुके हो, ये समांतर श्रेणी में पूछा है। उसने बोला है 75, 76, 77 .97 तक का योग क्या है? जैसा कि आपको पता है, समांतर श्रेणी में पदों का योग होता है SN बराबर NA + L/2। ये फॉर्मूला आप बहुत बार सीख चुके हो, ठीक। अब n का मान निकालने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, तो मैंने आपसे क्या कहा था n का मान निकालने के लिए? देखो, 97 में से 75 घटाओ, जितने का अंतर है उससे भाग दे दो, +1 करो। तो जैसे ही 7 में से 5 गया 2, और ये कितना 9 में से 7 गया 2, तो नंबर कितने मिले? 23 मिले। नंबर कितने मिले? 23। अब देखो, नंबर मिले 23 और a का मान आपको बोला है, a का मान 75 है और यहाँ पे जो l का मान है वो 97 है और बटे कितना है? 2 है। ये क्वेश्चन इकाई के मान से नहीं होगा क्योंकि इकाई का मान सभी का सेम है, तो आप बस इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, 7 और 5 कितना हुआ? 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 और 9 कितना हुआ? 16, 16 और 1 कितना हुआ? 17, डिवाइड बाई कितना? 2, तो ये कितना मिला? 60। ये मैंने आपको 2 का भाग दिया तो 2 8 16, ये मिला 8 और 2 6, ये आपको कितना मिला? 86 गुणे कितना? 23। तो 86 गुणे 23 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, 86 × 23। अच्छा, आपको गुणा करना अगर नहीं आता है तो कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको आगे बहुत सिखाऊंगा, गुणा करना भी आगे आपको सिखाऊंगा। अभी क्या करना है? 86 × 23 करना है। हमें एक लाइन में आंसर लिखना है। कैसे करना है देखिए, देखिए 6 गुणे 3 18, कैरी कितना? 1 हुआ। अब कितना हुआ? 8 तिक 24, 24 और 1 कितना हुआ? 8 तिक 24 और 1 कितना हुआ? 25, कैरी कितना हुआ? 2। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब दो अंकों का गुणा कराते हो, ध्यान देना, जब आप 2 अंकों को गुणा कराओगे कैसे क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर गुणा कराएं 2 अंकों का तो कैसे कराएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये लिखा है 23 गुणे 34 करना है। देखिएगा,
इसका इससे गुणा कराइए तो 4 दें कितना 12, हासिल कितना 1। क्लियर है। अगली बार क्या होगा, ये आगे जाएगा और ये इसका पीछा करेगा, तो क्या होने वाला है 2 चौको 8 और 3 3 9, 8 9 17 और 1 18 का 8, हासिल लगा 1। 3 दूनी 6, 1 7, गुणा हो गया। उम्मीद है अब समझ गए होंगे, अब गुणा करना आपको आ गया होगा। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें। जैसे आपका 2 डिजिट का नंबर किसी भी दो अंकों को गुणा कराना है, देखिए ये लिखा है 33, ये लिखा है 42 का गुणा पूछा है। देखना 3 दूनी 6, यहाँ तक ठीक, सभी लोग ठीक है। ये आगे जाएगा, ये इसका पीछा करेगा, ये मतलब क्या होगा 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 गुणे 3 6 होगा, 4 गुणे 3 कितना 12 होगा, 12 6 18 होगा, हासिल 1 होगा। 4 3 12 और 1 13, क्वेश्चन गुणा हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको सवाल में कराना था, शायद सवाल में ये कराना था 86 गुणे 23 आपको ये कराना था, ठीक। तो क्या करना था 6 गुणे 3 18, हासिल कितना हुआ 1, ठीक है, हासिल 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे जाएगा और ये इसका पीछा करेगा, तो ये आगे जाएगा तो 8 3 24, 6 दूनी 12, 24 12 36, 1 37 का 7, कैरी कितना 1, जैसे ही 7 शायद कैरी 1 था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, मतलब उसने औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत, एवरेज पूछा है। जैसा कि आप सभी को पता है समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है, अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था NA+L/2, समांतर श्रेणी में पदों का योग हो गया। ये क्या है, समांतर श्रेणी में पदों का योग। औसत क्या हुआ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। फॉर्मूला क्या मिला, A+L/2। किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होगा वो A+L/2 होगा, जहाँ पे A होगी छोटी संख्या, L होगी बड़ी संख्या। यहाँ ध्यान से देखिए, उसने बोला है N, देखो प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहाँ से होती है 1 से, कहाँ तक बोला है N तक, बटे कितना 2। फॉर्मूला नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, बस समझदार बने, आप फॉर्मूले को अपने आप बना सकते हो और कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। किन्हीं 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। किन्हीं 20 विषम, उसने जैसे ही 20 विषम बोला तो केवल समझदार बनिए। फॉर्मूला आपने अभी सीखा था A+L/2, ठीक है। देखो पहला विषम नंबर, दूसरा विषम नंबर, तीसरा विषम नंबर, चौथा विषम नंबर, ये है विषम नंबर। देखो पहला विषम नंबर 1 के दुगने से 1 कम, दूसरा विषम नंबर 2 के दुगने से 1 कम, तीसरा विषम नंबर 3 के दुगने से 1 कम, तो 20वां विषम नंबर 20 के दुगने से 1 कम। पहला विषम नंबर और लास्ट विषम नंबर बटे कितना 2, तो बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है अब तो समझ आ गया होगा, आप लोग इतना कर पाएंगे, ठीक है। या इसका फॉर्मूला याद कर लो तो n होता है, n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, ये बात सभी को मालूम है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 से विभाज्य 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। आप यहाँ पे 5 का भाग दे दो, 225 में 5 का भाग दे दो। आप जैसे ही 225 में 5 का भाग दोगे तो क्या होने वाला है ये देखना, समझना। 5 का भाग दिया तो 5 चौको 20 25, ये जो नंबर है ये औसत है, और ये 5 से भाज्य है तो पहले वाला ये होगा और बाद वाला ये होगा। उसे पूछा उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 से भाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग बोला है वो आपको कितना बोला है 225, उसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है। 5 से विभाजित 3 क्रमिक, 5 से विभाजित 3 क्रमिक, सॉरी यहाँ गड़बड़ ये हो गया। हम लोगों ने जो लिखा है, ये जो लिखा है 5 से भाग देने से नंबर यहाँ पे 5 हो गए। अब इसके पहले वाला क्या होगा 35 होगा, इसके बाद वाला क्या होगा, अगर 5 होते तो आंसर ये होता। यहाँ पे जो नंबर है वो 3 है, नंबर कितने हैं 3 है, तो संख्याएं यहाँ पे केवल 3 है। तो आप 225 को भाग जो दें वो 3 से भाग दें, तो 3 से भाग दें, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 3 + 15, तो ये 75 मिला, ये 80 मिला, ये 70 मिला। सबसे बड़ा नंबर ये कब है, जब नंबर 3 है, और ये हम कब कर दिया था, जब नंबर कहते होते 5 होते हैं। 5 से भाज्य है लेकिन नंबर कितने हैं 3 है। ये चीज़ ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, योग निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अभाज्य संख्याएं कैसे लिखते हैं ये आपको हम समझा सकते हैं।
आभाज्य संख्या जैसे आपने लिखी 2 3 5 7, ध्यान दीजिए समझिए, 2 3 5 7 ये आपने आभाज्य संख्याएं लिखी, ठीक है। अब आभाज्य संख्याएं जो भी होती हैं, जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती हैं वो इसके बाद जितनी भी होंगी वो 6 and -1 होती हैं, 6 and +1 होती हैं। मतलब कोई भी आभाज्य संख्या 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होती है या तो एक ज़्यादा होती है। 60 के बाद एक आभाज्य संख्या निकाल लो, तो 60 के बाद आपने जब एक आभाज्य संख्या निकाली तो ये निकाली आपने 61। 61 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य है, 61 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, अभाज्य है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप ये देखो 61 जो है 6 के मल्टीपल से एक कम है कि एक ज़्यादा, 6 के मल्टीपल से एक कम है कि एक ज़्यादा, तो आपने कहा 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ये क्या 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। अच्छा 6 के इसके बाद में 6 जोड़ो, तो आपने 6 जोड़ा कितना मिला, 67। आपने यहाँ पे देखो ये जो है इसमें फिर 6 जोड़ो, तो जैसे आपने इसको 6 जोड़ा तो 6 जोड़ने से क्या मिलेगा आपको, 73। फिर आपने 6 जोड़ा तो क्या मिला, 79। अच्छा इसके पहले जो अभाज्य नंबर होगा वो 59 होगा, क्या होगा 59। 59 क्या 6 के मल्टीपल से एक कम है, लेकिन इसमें 6 जोड़ेंगे तो आप 65 मिलेगा, और 6 जोड़ेंगे 71 मिलेगा, और 6 जोड़ेंगे 77 मिलेगा, और 77 के बाद कुछ मिलेगा ही नहीं, जिसमें से ये प्राइम है नहीं और ये प्राइम है नहीं। तो नंबर कितने हमें प्राइम मिले हैं, तो नंबर जो हमें प्राइम मिले हैं वो कितने हैं, 6 नंबर कितने हैं, 6। 60 से लेके 80 तक जो प्राइम नंबर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 6। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई ना, इतना तो क्लियर हुआ। या आप देखना चाहो, आपने कोड पढ़ा था 6 नहीं 5, क्योंकि 59 तो 60 के पहले है, 59 क्या है 60 के पहले। आपने कोड पढ़ा था 44 22 32 23 21। अब आप ये बताओ, उसने बोला है 60 से 80, मतलब 70 वाली लाइन है, और 71 60 दो लाइनें हैं, लाइनें कितनी है, 2, तो यहाँ पे नंबर कितने होंगे, ध्यान देना समझना। ये 50 तक थे, कितने तक थे, 50 तक, ठीक है। जब आपके 50 तक थे तो ये होगा आपका 61 से लेके 70, और ये 70 से लेके 80। एक बार दोबारा आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा नंबर ये 5 हो रहे हैं कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। और देखिए सुने, देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला है 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 60 के बाद जो एक प्राइम नंबर है वो 61 है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। और 61 जो है वो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो 6 के मल्टीपल से एक कम क्या होगा, 59 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 6 के मल्टीपल से एक कम। इसमें 6 जोड़िए तो 67 हुआ, इसमें 6 जोड़िए तो जैसे आप इसमें 6 जोड़ेंगे 73 मिलेगा, और 6 जोड़ें तो 79 मिलेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद क्या होगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 65 मिलेगा, इसमें 6 जोड़ेंगे 71 मिलेगा, और 6 जोड़ेंगे तो 77 मिलेगा। इसके बाद 80 के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये प्राइम है नहीं, ये प्राइम है नहीं, ये उसके बाद वाला है। तो नंबर तो यहाँ पे इसमें देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है, एक बार चेक कर लें, क्या कोई ऐसा हम लोगों से गलती तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो हम लोग देख रहे हों, देख लीजिए कोई नंबर ऐसा मिस तो नहीं हो रहा। शायद अगर नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, 7 3 कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 9 1 10, इकाई का मान 1। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसे बोला है 69 से लेके 80 तक, 69 से लेके 80 तक आभाज्य संख्याएं कितनी हैं। हाँ देखो भैया 69 से 80 ये वाली लाइन होगी, नंबर कितने हैं 5, बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर क्या है 5, ठीक है। तो शायद क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखो अब अगर आप लोग क्या करते एग्जाम में, अगर बेसिक करते तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते, पहले 61 लिखते, 62 लिखते, 63 लिखते, 64 लिखते, और सारे कम से कम विषम नंबर तो आप लिखते, माना आप सम ना लिखते लेकिन विषम तो लिखते, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगता। तो मैंने क्या कहा कि आभाज्य संख्याओं में डिफरेंस 6 का होता है। आप सारे सम या विषम ना लिखें, कोशिश करें कि अंतर 6 का कर लें, एक नंबर निकाल लें, बाकी आप लिख पाएंगे। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा किससे भाज्य होगा। देखो अगर सम नंबर है, कोई भी सम नंबर है और 3 क्रमागत सम नंबर है तो कुछ ऐसा लिखा होगा। ये बात तो सभी को क्लियर है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आप इसको अगर जोड़ लो, मानो इसको जोड़ा आपने तो क्या मिला 6x + 6 मिला, कॉमन क्या मिला 6, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी 6 से।
तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें 108 के गुणनखंड कितने हैं, मतलब 108 कितने नंबर से कटता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग सीख के अभाज्य गुणनखंड, क्या बोला है, अभाज्य, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखना 108 को 2 से भाग दे दो, 54 मिला, फिर 2 से भाग दे दो 27 मिला, फिर 3 से भाग दे दो तो 9 मिला, फिर 3 से भाग दे दो, फिर 3 मिला, फिर 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 मिला। इसके बेस में जो नंबर हैं वो कितने हैं, 2, और बेस में जो नंबर होते हैं वही अभाज्य होते हैं। मतलब ये जो है केवल 2 अभाज्य नंबर से कटता है। 108 जो है वो केवल 2 अभाज्य नंबर से कटता है और किसी अभाज्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप कर पाएंगे। जो बेस में नंबर होते हैं वो प्राइम होते हैं, वही आंसर होता है, ठीक है। जो बेस में नंबर होते हैं, पावर से कोई मतलब नहीं होता, जो बेस में है वही प्राइम होते हैं। तो यहाँ 2 और 3 2 अभाज्य नंबर हैं जिनसे कटता है, ये उसने पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, देखो अभाज्य संख्या नहीं है, उसने ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य है, सॉरी अभाज्य नहीं है, ठीक है। 8 7 15, 15 मतलब ये 3 से कटता है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये संख्या अभाज्य नहीं है। मतलब 87 जो है वो क्या है, 3 से कटता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर पाएंगे इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है, सबसे बड़ी संख्या। देखो आप सभी ने औसत में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 328 को आप 4 से भाग दे दो, ठीक है। 328 को 4 से भाग दे दो, तो आपने जैसे ही 4 से भाग दिया तो आपको मिला 80, 4 8 32 और ये आपको 82 मिला। कितना मिला, 82। 4 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, वो भी कैसे हैं, 4 नंबर विषम हैं। 4 नंबर हैं तो 4 नंबर जो है वो विषम है, ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर का जो औसत होगा ये 82 लिखा है, 82 81 और 83 के बीच में होगा। इसके बाद वाला क्या होगा, 85, इसके पहले वाला क्या होगा, 79। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या है, 85। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 85। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। आप इस चैप्टर को औसत में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक टाइप सीखेंगे। वैसे यहाँ भी समझ आ गया होगा। ऐसी गलती नहीं करना कि एक को x माना, x + 3 माना, ऐसी गलती नहीं करना। 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, अभाज्य और भाज्य, क्या बोला है, अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। बस ये याद रखना, एक ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, एक ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य। तो बाकी जो नंबर है या तो भाज्य है या तो अभाज्य है। तो बाकी जितने नंबर हैं वो कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक बोला है। आप सभी को पता है समांतर श्रेणी में आपने अभी पढ़ा था Sn बराबर Na + L/2 योग होता है, बटे n कर दो तो औसत का फॉर्मूला क्या मिला, A + L/2, A + L/2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 51। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका टाइप 3 खत्म हो गया है। टाइप 3 के आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे। अब चलते हैं टाइप 4 की ओर। देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। ये लिखा है 4/3, 4/3 माइनस का 2/9 माइनस का 7/8 और ये लिखा है 5/12। अवरोहण का मतलब होता है आरोही क्रम, क्या होता है, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ, क्या होता है, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखना मतलब पहले होगा सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ये समझना -3 और -5 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आपको पता होना चाहिए ये -3 बड़ा है, -5 छोटा है। माइनस में उल्टा होता है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, माइनस में, ठीक। अब देखो ये 2 नंबर माइनस में दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 8 दूनी 16 और ये हुआ 9 7 63। तो ये 63 है, मतलब ये बड़ा है, और बड़े का मतलब 63 आपको लग रहा है बड़ा, वास्तव में क्या है, छोटा। वास्तव में ये क्या है, छोटा। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा नंबर आता है। तो इन दोनों में छोटा क्या है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो है 7/9, क्या है, 7/8।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा माइनस का 2/9, क्योंकि पहले माइनस वाले ही लेंगे। अब प्लस वाले में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, तो 4/3 और 5/12, तो ये कितना हुआ 12 चौको 48 और ये कितना हुआ 15, मतलब पहले क्या होगा 5/12, इसके बाद होगा 5/12, फिर होगा 4/3, ये हुआ इसका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा उसने पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता, केवल ये देखो जब ऑप्शन आपको एग्जाम में लिख के देगा ना, तो एग्जाम में आपको ऐसे इस तरह लिख के देगा, और जब इस तरह लिख के देगा तो आप लोग देखना सीखिए। देखिए 3 × 9 5 दूनी 10, ये हुआ 10, ये हुआ 9, बड़ा है ही नहीं, गलत हो गया, खत्म। केवल देखना होता है, जैसे लिखा है ये 3/5 है, फिर लिखा है 2/3, फिर लिखा है 11/15, एक बार देख लो सुनो। देखो 3 × 9 और 5 दूनी 10, ये कंडीशन सही है। अब देखो ये कितना 15 दूनी 30 और ये हुआ 33, तो ये 30 और ये 33 मतलब ये भी सही है, मतलब आपको ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, बेहतरीन सवाल है, कैसे आसान करना है ये सीखिएगा, समझिएगा। ये पहले आपको दिया है, क्या दिया है, देखिए ये दिया है 3/71, ये दिया है 5/91 और ये दिया है 7/99, ये दिया है 11/135, ये लिखा है 12/157 और ये लिखा है 13/181। अगर बोला जाए इसमें छोटा बड़ा पहचान लो तो थोड़ा कठिन काम था, इतना आसान काम नहीं था। तो हम लोग क्या करें, जब क्वेश्चन लेंदी मिले तो क्या करें, उल्टा भाग दे दें। आप उल्टा भाग तो दे लेंगे और ये पॉइंट के बाद देना बहुत कम पड़ेगा, देखिएगा समझिएगा। 3 दूनी 6, 3 × 9 23 पॉइंट कुछ, 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 18 पॉइंट कुछ, 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 14 पॉइंट कुछ। देखो वेरिएशन बहुत है, अब इसलिए समझना, यहाँ पे देखो उल्टा किया है, इसका मतलब क्या है, जो छोटा है ये बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा, और बिल्कुल क्रमागत लिखे हैं, मतलब पहला ऑप्शन सही है। मतलब क्या, ये नंबर जो है, ये जो पहला नंबर है ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया है। आपने 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 12 पॉइंट कुछ आएगा। 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, 12 तेईस 36, 13 पॉइंट कुछ, और ये अप्रॉक्सीमेट लगभग 14, 182 होता है तो 14। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आ गया। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा नंबर की बात करें, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखो यही तो सबसे बड़ा है, और देखो यहाँ पर ये लिखा है सबसे बड़ा, उसके बाद सीक्वेंस है, देखो ना 12 13 14, मतलब ठीक लिखा हुआ है, मतलब आंसर क्या है, दोनों सही है। और ये क्वेश्चन का बिल्कुल आसान मेथड है, ये कोशिश करना, अप्लाई करना सीखना। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल बेहतरीन सवाल है, देखिए कैसे करना है। एक संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी। देखो जितना बड़ा उतना छोटा, ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, क्वेश्चन का आंसर 5 है, कितना हुआ 6, 7 3 10 डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन का आंसर 50। क्वेश्चन का आंसर वह संख्या क्या है उसने ये पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 53, ये आपका ऑप्शन है 53, ऑप्शन डी सही है 53। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा क्या करना है। देखो 31 से उतनी बड़ी है, 75 से जितनी छोटी, तो इसका अंतर कितना हुआ, एक भाग, जितना बढ़ा उतना ही घटा, तो दोनों को जोड़ दो तो 2 संख्याओं के मान आ जाएंगे, और संख्या पूछी 2 का भाग दे दो। ये कॉमन से ये चीज़ है, समझना क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप चीज़ 100 रुपये की लाए, आपने 50 रुपये लाभ पर बेची, 50 रुपये हानि पर बेची, 50 लाभ पर बेची तो 50 हानि पर बेची। तो अब एक सवाल बना, एक वर्ष को 150 में बेचने से जितना लाभ होता है 50 में बेचने से उतनी हानि होती है, तो यहाँ पर जितना कमाया उतना यहाँ कम हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, एक बार जितना कमाया अगली बार उतना चला गया, तो 2 वस्तुओं का मूल्य आ गया, एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया 100। तो ये वही चीज़ तो है ना, 31 से जितनी बड़ी है 75 से जितनी छोटी, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल को केवल लिखना सीखो, देखो समझना।
इसको फ्रैक्शन में गलती से चेंज नहीं करना, लोग गलती करते हैं फ्रैक्शन में से चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सवाल क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं क्वेश्चन को पहले ठीक कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि टाइपिंग में एरर है ये है आपका टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या सवाल है देखिएगा, समझिएगा। ये लिखा है 1.5, 1.05 बार, यहाँ पे बार लगा हुआ है, और ये लिखा है, इसके बाद लिखा है 1.5, ऐसा कुछ लिख के गया है, ठीक है। तो एक नंबर पे यहाँ पे भी बार लगा लो, मानो यहाँ पर भी बार आप लगा लो, ठीक है। ये सही सवाल है। ये बार का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़ा होगा, जब कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता है, लिखा है 10, आप 3 से भाग दें, 3 तय कितना हुआ 9, 1 बचा, फिर 3 तय 9, फिर कितना, तो यहाँ आएगा 3.333333। जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ये बात समझना, इतनी बात आप लोग समझना, ठीक है। तो ये क्या लिखा है 3.3 बार, क्या लिखा है 3.3 बार, ये वहीं पे लिखा हुआ है। अब देखो 1.5, बाद में कुछ नहीं तो 0 बढ़ा सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा लो। ये लिखा है ये लिखा है 0.5, फिर 0 बढ़ा सकते हो। यहाँ लिखा है 1.05 बार लगा है, तो आप यहाँ पे 5 बढ़ा सकते हो, और इसके बाद लिखा है 1.5 बार, तो 5 और पूछा है बड़ी संख्या, 1 सभी में कॉमन हुआ। अब आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 0.5555 और ये लिखा है 0.5000, ये लिखा है 0.50555, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा है, और केवल ध्यान से देखने पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, और ये दिख रहा है सबसे छोटा है, तो ये क्या है मिनिमम, और ये क्या है मैक्सिमम। ऐसे ही करना था। लोग क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में चेंज करने की गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझदार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से वह भिन्न कौन सी जो 3/4 से बड़ी किंतु 5/6 से कम है। देखो सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ये लिखा है 3/4, ये लिखा है 5/6। परेशान बिल्कुल नहीं होना, उल्टा भाग दे दो। 1.33 मिला, ये आपको 1.2 मिला। अब आपने इसको देखा, उल्टा भाग दोगे तो 0.50, उल्टा भाग दोगे तो 0.66, उल्टा भाग दोगे 1/2 लिखा है, उल्टा भाग दोगे तो 2, और ये कितना, ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 2/3, ये लिखा है 4/5 और ये लिखा है 9/10, ठीक है। ये आपको दिया गया है। उल्टा भाग दोगे 2, उल्टा भाग दोगे 2 का भाग दिया तो 1 ये कितना आएगा 1.5 के आसपास आएगा। इनमें उल्टा भाग दो कितना आएगा, तो ये आएगा 1.4 1 बचा 1.2 कुछ आएगा, और ये कितना आएगा 0.9। ये नंबर क्या है, इन दोनों के बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, ये बीच में है। ये क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के सवाल को जैसे मैंने बताया, इस मेथड को नोट करिए और हमेशा ऐसे ही करना। क्वेश्चन में अंडरलाइन किया करो, नोट्स को बनाया करो, और अपनी किताब के सारे क्वेश्चन एक एक सवाल लगाओ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक एक सवाल लगाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे करना है हमें, तो आप एक एक वैल्यू रख के चेक करोगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरह करिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको ये पता है -3, -4, -5 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप ये बात सभी को मालूम, बचपन से पता है आप लोगों को। जो माइनस में छोटा है ये बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। बस देखिए समझिए, देखिए क्या है। ये लिखा है P बराबर पॉइंट माइनस का है, फिर लिखा है 0.12, फिर लिखा है Q बराबर, ये लिखा है -0.01, फिर लिखा है R बराबर माइनस का 0.15, कुछ ये लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए समझिए। आप इसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 0, 1, 2, बाद में 0 बढ़ा सकते हो। आप लिख सकते हो 0.01 लिखा था, 0.01 लिखा था, एक 0 बाद में बढ़ा सकते हो। आप इसे और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये लिखा है 0.015, दशमलव सभी में 3 अंक बाद है, दशमलव हटा लो, तो ये मिला 120, ये मिला 10 और ये मिला 15, माइनस में कर लो, माइनस में था। तो देखो जो बड़ा है वो छोटा, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो 120, मतलब P जो है वो सबसे छोटा है, P सबसे छोटा है इन दोनों में। देखो P सबसे छोटा है,
पी के बाद जो नंबर आएगा, पी के बाद जो आएगा वो आर आएगा, पी के बाद क्या आएगा आर, तो पी के बाद आर, आर के बाद क्यू, मतलब आपका ऑप्शन चौथा सही है। आप केवल सवाल को देखिए कि मैंने कैसे लिखा है और कितना आसान कर दिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देखा करें, 2 बार देखें, पक्का समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसको जोड़ने पर पूर्णांक, तो पूर्णांक का मतलब होता है होल नंबर बन जाए, पूर्णांक बन जाए, होल संख्या, एक पूरी संख्या बन जाए। देखो ये पूर्णांक है, पहले से ही है, ये 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। आपको जोड़ना है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 में। आपने इसका एलसीएम लिया 60 हुआ, ये हुआ 30, ये हुआ 20, ये हुआ 15 और ये हुआ 12। देखो ये 30, 20, 50, 10 इससे चला गया 60, तो 60 तो एक पूर्णांक हो गया ना, 60 सही। इसके बाद ये 60 का मतलब 60 प्लस ये आपका बनेगा 17/60, तो ये तो एक पूर्णांक हो गया ना। तो 17/60 में क्या जोड़ें, तो 60 17 से कितना कम है, तो आप कहोगे 43 कम है, तो आपको जोड़ना क्या है 43/60। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताया करें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पीड को और कम करना है या ज़्यादा करना है, तो आप लोग खुद कमेंट कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक बेहतरीन सवाल आपके सामने, फिर एक बेहतरीन सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है। एग्जाम में सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा समझदार बने, कैसे करना है जो मैंने आपको समझाया है वैसा करिए। इसके मेथड और भी बनते हैं, मैं आपको और भी सिखाऊंगा। देखना 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और इसके बाद 5 दूनी 10, 22 पॉइंट कुछ आएगा। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 पना 35, ठीक है, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 एकम 7, 5 बचा, तो 7 7 49, ये 17 पॉइंट कुछ आएगा। 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, 1 बचा, फिर 13 एकम 13, 11 के आसपास, और इससे भाग दिया लगभग 9 के आसपास। तो हमने क्या, जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा, तो उसने पूछा क्या सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो सबसे छोटा हमें क्या मिला, यही तो मिला सबसे छोटा, और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 17/160। उल्टा किया है ना हम लोगों ने, उल्टा भाग दिया है ना। जब उल्टा भाग दिया है, जो बड़ा मिला है ये सबसे छोटा है, और जो छोटा मिला वो क्या है सबसे बड़ा, ये क्या है सबसे बड़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सीधे याद कर लो, खत्म हो गया। कैसे करना है सुनो, ठीक है, क्या याद करना है, 1 अंक की छोटी, 1 अंक की बड़ी, 2 अंकों की छोटी, 2 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की छोटी, 3 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या। कम से कम 4 संख्याओं तक आपको याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7,11 से भाग देने पर 3,7 बचता है। देखो उसने बोला है 7,11 से भाग देने पर, 7,11 से भाग देने पर 3,7। 7 11 का एलसीएम हुआ 77, सबके 20 का अंतर हुआ 4, माइनस किया, क्वेश्चन का आंसर 73। एक ऐसा नंबर है जिसको 7 से भाग दो 3 बचेगा, 11 से भाग दो 7 बचेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन सेम पहला वाला जैसा आपने अभी पहला किया था, इसके पहले आपने किया था 0.5 वाला, सेम वैसे ही है। देखिए ये लिखा है 0.7 बार लिखा है, 0.07 बार लिखा है और 0.07 दोनों के ऊपर बार लगा है। ये क्या लिखा है 0.70000, ये लिखा है 0.77777, ये लिखा है 0.07777 और लिखा है 0.070707। ये है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है 0.07 बार, 0.7 बार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ से आपका टाइप 5 खत्म हो गया है। आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा टाइप 6 और 7 और यहाँ से नंबर सिस्टम समाप्त। ठीक है, थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग भी करें, शेयर करके जरूर बताएं कि आपका पेड बैच स्टार्ट हो गया है, तो जो बाकी लोग भी इसका आनंद ले सके, आपके जो दोस्त हैं उनसे बोलें और मैं आपको कंटिन्यू पूरी किताब पढ़ा सकूँ, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।